हमारे पानी का सोर्स जो ये पहाड़ी जुगाड़ है। कीड़ा चला गया मुंह में। तो यहाँ पे होता ऐसा है कि ये जो है ना, ये फिल्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है। देखो काफी पतला है, तो इसके ऊपर मिट्टी हो जाती है जमा। ये रही मिट्टी। अब हमें इस मिट्टी को साफ करना होगा। और अंदर वाली हमारी वाली है ना, ये वाली पाइप। हाँ, ये या ये ये हमारी है, अंकल की। हे गाइस, दिस इज ए चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज मैंने सोचा था कि मेरी गाड़ी को बिल्कुल साफ कर दूंगा, एकदम चकाचक कर दूंगा और खुद से धोऊंगा अपनी गाड़ी को। मैंने अपनी गाड़ी को शायद आज तक लाइफ में एक दो बार ही खुद से धोया होगा। उसके बाद मैंने हमेशा कार वॉशिंग में ही धुलाया। लेकिन अब मेरे को आज ना फिर से कार वॉशिंग ही जाना होगा। उसका रीजन बताता हूँ। मैं देखो पूरा रेडी था यहाँ पे। मैंने पानी भी ले लिया था, मैंने कपड़ा भी ले लिया था और बस मैं धोने ही जा रहा था। फिर भाई जी ने मेरे को बोला कि हमारे यहाँ का जो पानी है वो टूट चुका है। तो ये वाली टंकी है, इसमें तो पानी है, लेकिन ये बाकी कामों के लिए भी चाहिए। गाड़ी धोने में यूज कर लूंगा तो फिर बाकी कामों के लिए पानी नहीं बचेगा। हमारे जो पानी का सोर्स है वो इस पहाड़ी से है और वहां से पानी आना बंद हो गया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, वो वहां जाके चेक करना पड़ेगा। मतलब ये पहाड़ी आधी चढ़नी पड़ती है, फिर पहुंचते हैं हम अपने सोर्स में पानी के। तो जब तक वहां से पानी आना शुरू नहीं होता है तब तक मैं गाड़ी नहीं धो सकता, क्योंकि गाड़ी धोने के लिए इस टंकी में जो पानी है वो उसका यूज करना पड़ेगा और वो बाकी जरूरत के कामों के लिए भी चाहिए होता है। सो मेरे को कार वॉशिंग ही जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कार वॉशिंग मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। मतलब 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा सिर्फ गाड़ी धुलाने के लिए। जाना ही पड़ेगा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसको, इतना गंदा। अंदर से भी देखो यार, बहुत गंदी है। और ढक्कन सैन जाने से अच्छा ना ऊपर जा, पानी जोड़ के पीने के लिए भी हो जाएगा, तेरा काम भी बन जाएगा। गाइस आज कुछ भी हो जाए मैं इस गाड़ी को धोकर ही रहूंगा। तो बीजू भाई का वेट करते हैं। अभी खाना खा रहा है वो, उसको हो गया आधा घंटा खाना खाते हुए। उसका वेट करने से अच्छा है कि अकेले ही चला जाता हूँ। आज मैंने अपने गर्म जुराबे भी नहीं पहनी। देखो मेरे को ठंड फील हो रही है पैरों में। आखिर कौन है ये? अब आ रहा है वो लेजी पर्सन। देखो चल भी रहा है पूरे स्लो मोशन। ये क्या कर रहा है? ये देखो भाई, लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे घर से होके रास्ता है। हमेशा मतलब यहाँ से आ जाते हैं और यहीं से जाते हैं जब हम बोलते हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं है, क्योंकि परे हमने बंद कर दिया ना, बाउंड्री है वहां पे लगा दी हुई। तो बार बार बोलना पड़ता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है ये बोलना बार बार। तो कई बार हम जाने ही दे देते हैं लोगों को। ये वाला रास्ता है ना बीजू भाई? एग्जैक्टली, फॉलो मी। एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्टली एडवेंचर देखी? वो एडवेंचर के एवेंजर देखी तूने? नहीं इन्फिनिटी वॉर देखिए, तब सारी क्या देखिए मैंने एवेंजर्स की। यार मजाक कर रहा उसमें हूँ। नहीं, तेरे को पता हो जो फॉक्स जैसा होता है। मैंने देखी इंग्लिश डब ना यार। अरे यार, इंग्लिश में इंग्लिश बोलता है जब वो देखेगा तब exactly। मजा कहाँ से आएगा? ह्यूमर समझ में नहीं आएगा ना उतना। अरे इंग्लिश वाला ह्यूमर तो भी समझ लेते हैं हम। उसमें ये भी एक पाई लागू डार्लिंग, अच्छा। हिंदी डबिंग लगती है मेरे को डेडपुल वन की अच्छी। जो वो डब करता है ना, उसकी वॉइस है कुछ, मतलब दम है उसकी वॉइस में। दम तो मेरी वॉइस में भी बहुत है। ये देखो गाइस, यहाँ से हमारा घर दिख रहा है, पेड़ों के पीछे ढक गया है। पर अभी हमने पहाड़ चढ़ना शुरू ही किया है। देखो कितना ऊपर है। वो चादर लगाना कर दिया वो शुरू ही में। चादर लगा रहे हैं। हाँ। ओ भाई कीचड़ ही कीचड़ है यहाँ। एक तो गाइस मेरे साथ घर पे बहुत बुरा होता है। क्या बुरा होता है? मेरी जो चप्पल है घर पे सबसे बड़ी बड़ी चप्पलें हैं, ये क्यों पहनी तूने? क्योंकि मिलती ही नहीं मेरी चप्पलें हैं। वो कोई और ले जाते हैं, छोटे छोटे पैर वाले ले जाते हैं मेरी चप्पल। पीछे से दिखा वाला। ये तो बहुत छोटी हो रही है तेरे को। पर चल, मेरे को गर्म मेरी- जुराबे तो पहनी है इसने। मैं- यहाँ देखो 3 जोड़े हैं मेरे पास चप्पल के, 3 जोड़े, और 3 में से एक भी घर पे भी नहीं मिलता मेरे को। अरे भाई ठंड लग रही है यार पैरों में बहुत। ऊपर से देखो यहाँ पे नमी नमी और गिली गिली मिट्टी है। हर रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है। काफी ऊपर पहुंच गया हम इस वाली पहाड़ी में। ये वो वाली पहाड़ी है जहाँ मैं पिछले वाले ब्लॉग में भाभी जी के साथ गया था धूप तपने के लिए। यहाँ देख क्या क्या लग गया यार हाथ में, देख। और ये हमारे यहाँ का मार्केट है। हमारे गाँव के इस वाले पार्ट में रहती है मतलब धूप, देख काफी देर तक। स्कूल तक देख, स्कूल में देख क्या बढ़िया धूप लगी है इस टाइम पे। स्कूल तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। चलो 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 चलते रहो। देखो गाइस कितना घना पहाड़ है ये वाला। उस साइड वाले पहाड़ में तो कुछ भी नहीं है। देखो सूखा सूखा है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो यहाँ पे बहुत चहल पहल हुआ करती थी इस बाजार बाजार में? में। आज की डेट में यहाँ पे 2-3 लोग ही घूम रहे हैं और दुकानें बस ऐसे ही खोल रखी है, ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये क्या हो गया है ना, है ना, बहुत पीछे मतलब चला कि गया हमारा इलाका। टाइम के साथ आगे जाने की बजाय हम पीछे ही चले गए। हम्म। मतलब पहले दुकानें भी देख, हम बता चुके ब्लॉग में कितनी सारी थी। अब तो दुकानें भी नहीं रही यार। हालांकि उस टाइम थे हम छोटे बहुत ज्यादा, नई नई चीजें आ रही थी दुकानों में, दुकान वाले जो है मतलब डेवलप कर रहे थे वो, तभी नई नई चीजें लेके आ रहे थे ना। आज की डेट में कई चीजें तो मिलती नहीं। पर ये भी हो गया ना, लोगों की मेंटेलिटी में पता क्या हुआ कि सैन जाना सामान लेने, कुल्लू जाना सामान लेने, बाजार में मिलता है, बाजार में मिलता है, बड़े अच्छा। बाजार में अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ से खरीदना ही बंद कर दिया। राशन भी हालांकि सैन से ही आता है लोगों का, मैक्सिमम लोगों का। क्यों? सैंज गाइस हमारे गांव से 10 किलोमीटर दूर में है। तो 10 किलोमीटर दूर ही जाते हैं लोग चीजें लेने। मतलब मेंटेलिटी यहाँ पे ऐसी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सब की है, हमारी भी ऐसी थी है ना, कि कुछ कपड़े लेने हैं तो कुल्लू जाएंगे भाई, बड़े सिटी में जाएंगे, वहाँ अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, मिलते भी हैं। लेकिन क्या करें, सैड रियलिटी है कि इसी चीज़ की वजह से यहाँ पे वो सारी दुकानें बंद हो गई। क्योंकि यहाँ पे
उन्होंने कमाया कुछ नहीं, इग्नोरेंस मिली उनको, लोग सामान लेने के लिए बड़े शहरों में जाने लगे तो बंद ही करनी पड़ी अल्टीमेटली। अब दिख रहा है देखो दोस्तों यहाँ से स्कूल, पूरा स्कूल दिख रहा है। और ये ग्राउंड में बैठे हुए स्कूल के कुछ बच्चे हैं, 3-4 ही बच्चे पूरे स्कूल में, शायद 5 बच्चे मैक्स। तो स्कूल में भी यही चीज़ हुई है सेम। स्कूल में भी पहले हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे बहुत स्टूडेंट थे। तब बीजू तो भाई बड़े की क्लास में तो एक ही क्लास में 30 बच्चे थे। सबसे ज्यादा थे मेरी क्लास में पूरे हाँ। स्कूल में। और उस टाइम टोटल मिडिल और प्राइमरी मिला के 100 बच्चे तो थे यहाँ। आजकल नहीं टूर्नामेंट भी जाते होंगे भाई। 5 बच्चे हैं मिडिल और प्राइमरी मिला के अब यहाँ, तो टूर्नामेंट कहाँ ही जाएंगे। मतलब ये पाँच बच्चों की किसी स्पोर्ट में टीम बनती है मुश्किल, मेरे knowledge बैडमिंटन में तो बन नहीं। जाती है, हाँ, 2 बच्चों की बनती है बैडमिंटन में, पर यहाँ 1-2 एक्स्ट्रा प्लेयर हो गए। चलो यहाँ से आगे दोस्तों अब पहुँच गए हम अपने पहाड़ी जुगाड़ के पास पानी के। यहाँ से रास्ता थोड़ा पतला है देखो, बिल्कुल मतलब एक टाइम में एक ही बंदा पैर रख सकता है, वो भी अपना एक पैर एक जगह में। यहाँ पे क्या होता है ना, कीड़ा चला गया मुंह में। क्या कर रहा है तू? हो गया यार, निकल ले, कुछ नहीं होता है, खा ले उसको। हो गया खा लिया उसने। गाइस मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और खाया तो सीधे नॉन वेज। पता नहीं क्या उड़ के सीधा गले में घुस गया। खैर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे होता ऐसा है कि ये जो है ना, ये फिल्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है, देखो काफी पतला है ये, तो इसके ऊपर मिट्टी हो जाती है जमा। ये देखो यहाँ दिखा, ये रही मिट्टी। अब हमें इस मिट्टी को साफ करना होगा। और अंदर वाली हमारी वाली है ना, ये वाली पाइप, ये या ये है? ये हमारी अंकल की है। हाँ ये हमारे एक और पड़ोसी उनकी है। तो ये वाली हमारी पाइप है, हमें इसको सेट करना है इस तरह से कि इसके अंदर पानी घुसना शुरू हो जाए। अभी शायद इसके अंदर प्रेशर नहीं ले रहा है पानी का। गाइस बीजेपी का धागा देखो दोस्तों। बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत धागा है बीजेपी का। इस तरह से इसको थोड़ा साफ करेंगे हम। अरे वो निकल ही गया, निकाल ही देते हैं अब इसको। यहाँ दिखा बीजू भाई। अब ये देखो गाइस हमारी वाली पाइप दिख रही होगी आपको, ये बिल्कुल हवा में है। बिल्कुल हवा में है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है। अब इसको हमें थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। इसको नहीं बैंड करना है, इसको ऐसा जैसा, ऐसा मत करे, ऐसा भी नहीं करना। कैसा कैसा करना पड़ेगा बीजू भाई? पकड़, यहाँ पकड़, मैं करता हूँ, अंदर डाल इसको। ये गाइस एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना। ये पानी देखो कहाँ से आ रहा है, पहाड़ों का पानी है, नेचुरल पानी है, बिल्कुल ग्लेशियर वाला। पहाड़ के अंदर से आ रहा है कहीं से, पहाड़ के अंदर से ही आता है ना ये। गाइस मेरे से तो हुआ नहीं है ना, अब बीजू भाई कर रहा है ट्राई जरा। नहीं हो रहा है ना? हो रहा है, पत्थर पुत्थर। हमारे पानी का सोर्स जो ये पहाड़ी जुगाड़ है, पता नहीं इसको कौन आके यहाँ पे छेड़ देता है और हमारा पानी का कनेक्शन ही टूट जाता है घर तक। चलो भाई एक नॉलेज वाली चीज़ बताता हूँ आपको। जो कल में होती थी ना, जो पुराने टाइम में कल में होती थी, जब पेन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, पेंसिल नहीं हुआ करती थी, तो वो कल में इनकी बनती थी। और भी इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि वो जो टोकरियाँ देखी होंगी आपने लकड़ी की, तो वो टोकरियाँ भी इससे बनती है। कई टोकरियाँ भी देखी होगी आपने, ऐसी टोकरियाँ जिस पे सांप रखते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो भी इनसे बनी टोकरियों का यूज़ करते हैं। देखो कितनी सारी है यहाँ, और ये बहुत ज़्यादा पक्की होती है, मजबूत। जब हम बचपन में होमवर्क करके नहीं जाते थे ना, तो हमारे टीचर इससे मारा करते थे हमें कई बार। व्हाट इज़ द अपडेट ब्रो? है हो गया तो करा। बीजेपी के वादों की तरह, बीजेपी जो जनता से वादे करती है ना, उनकी तरह मजबूत। चलो गाइस अब बीजेपी के धागे से बांध देते हैं इस बंधन को। पानी नहीं जा रहा इसमें, क्या किया तूने? ए जाएगा, टेंशन मत ले तू। बस 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 बेटा, बस बस बस। ये गाइस फाइनली अब इसको लगाएंगे, प्यार से बिठा, बस प्यार से। चलो भाई जी अब देखो गाइस, पहाड़ों में जीवन आसान नहीं, लेकिन शहरों में जीवन आसान कह सकते हैं, क्योंकि आपके घर तक पहाड़ों में जीवन बेशक मुश्किल है। देखो एक पानी के सोर्स के लिए हमें कितना ऊपर चढ़ना पड़ा, पहाड़ में इतना कष्ट करना पड़ा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि पानी कितना फ्रेश वाटर है जो कि पहाड़ों के अंदर से आ रहा है। गाइस फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद आज गाड़ी धोएंगे, मेरे साथ बिज्जू भाई भी धोएगा। अभी पहले गीला कर लेते हैं ना इसको अच्छे से। अंदर से भी देखो गाइस कितनी गंदी थी, लेकिन आज हम दोनों ने ठान ही लिया है, बिल्कुल चकाचक करके ही छोड़ेंगे।
गाइस शाम के समय फाइनली गाड़ी धो के फ्री हो गया हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम ये है कि वैक्यूम क्लीनर ही नहीं मिल रहा और गाड़ी के अंदर की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी बिना वैक्यूम क्लीनर के। और मेरे घर वाले इतने बिजी हैं कि ये मेरे को ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि वैक्यूम क्लीनर है कहाँ। मतलब इनको आके खुद ढूंढना होगा मम्मी और भाभी को, तभी मिलेगा वो। और ये बिजी हैं तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है इनको बोलते हुए। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को जाना पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी को इतनी मेहनत की मैंने ना, मतलब बिजू भाई तो आधे में चला गया, उसके बाद मैं नहीं किया, तो बहुत मेहनत लगी। मतलब 3-4 घंटे लग गए मेरे को बार बार से ही, और पीछे डिक्की साफ करते हुए और मैट वगैरह धोते हुए। अब ऐसा है कि अब मैं व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता अपनी ये मेहनत, तो मैं इसको ले जा रहा हूँ अभी और अंदर से भी एकदम चमका के लाऊंगा फुर्सत से आज। तो चलो, ये देखो भाई, ये मेरी गाड़ी है, कैसी चमक रही है बाहर से। मतलब बहुत ही फुर्सत से धोया है मैंने इसको आज। और एक बार अंदर दिखाऊं, अंदर देखो ज़रा भाई, बहुत गंदगी है। मैट्स वगैरह भी धो दिए थे मैंने, आर्मरेस्ट भी इसमें, तो अभी ऐसे ही रखें क्योंकि अंदर की कोई सफाई हुई ही नहीं। सीटें देखो कितनी गंदी है, डैशबोर्ड कितना गंदा है। भाई मैं थक गया हूँ, आप लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के भी मैं पागल हो चुका हूँ कि भाई गाड़ी धुला दो अपनी। तो मैंने सोचा था आज तो मैं करके ही रहूँगा, लेकिन यहाँ पे घर वाले इतने बिजी है कि वैक्यूम तक नहीं दे पा रहे। तो मैं सोच रहा हूँ चला ही जाता हूँ, आगे ही करा के ले आता हूँ काम ना, ताकि ये लोग भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा काम भी बन जाए। देखो भाई फाइनली मैं रात के समय यहाँ पहुँचा यार, और अभी लगे हुए हैं मेरे काम पे पूरा, मतलब अंदर एकदम चकाचक करने में लगे हैं। चलो भाई यहाँ देखो, गाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कैसी चमक रही है, एकदम चकाचक। यहाँ देखो भाई, पीछे भी बिल्कुल साफ सुथरी लग रही है, मज़ा आ गया। अब निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ। हो सकता है मेरे को रास्ते में कहीं रोक के एडिटिंग करनी पड़े ताकि मैं ब्लॉग टाइमली अपलोड कर सकूं। तो चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। ब्लॉग अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताना। ब्लॉग को हाइप करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय।